नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी और जिस चीज की कमी की वजह से कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में हार गई, उस कमी को दूर करने का काम एक कांग्रेस के शख्स ने किया है। एक ऐसे शख्स जो कांग्रेस पार्टी को दिल से प्यार करते हैं और उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या ऐसा किया है और कैसे किया है, उस पर हम इस वीडियो में आपको आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा कांग्रेस का नेता है जो कांग्रेस पार्टी के लिए वो सब कुछ कर गुजरना चाह रहा है जिसकी वास्तव में कांग्रेस को भी, कांग्रेस को के चाहने वालों को भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जरूरत है। इसीलिए उस नेता पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा करके उनको हिसार में नगर निगम के इस चुनाव में मेयर का प्रत्याशी बनाया। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं कृष्ण सिंगला टीटू, जो पहले नगर परिषद हिसार के चेयरमैन रहे। तीन मुख्यमंत्रियों के राजकाज में वो चेयरमैन रहे, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तीन के राज में उन्होंने चेयरमैनी की और उसके बाद भी वो लगातार पूरे हिसार में सक्रिय रहे। बड़े शरीफ और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, जिसकी हर आदमी, हर शहरवासी प्रशंसा करता है। वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो। लेकिन जैसी उनकी खुद की एक शराफत की छवि है, जैसी उनकी एक समाज के विभिन्न तबकों को, विभिन्न लोगों को जोड़ने की जो उनकी एक छवि बनी हुई है, वो छवि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी बनाने का काम किया है। हिसार नगर निगम के इस चुनाव में उन्होंने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि कृष्ण सिंगला टीटू वो शख्सियत है जिसने हरियाणा की कांग्रेस, जो कई धड़ों में बटी हुई थी, जिसमें नेता अलग अलग बातें कर रहे थे, उन सब ने कृष्ण सिंगला टीटू को जिताने के लिए जो है अपने प्रयास बड़े जोर शोर से शुरू कर दिए हैं और सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं कि हिसार में कृष्ण सिंगला टीटू को जिताएं। यानी जिस कांग्रेस की एकजुटता की वजह ना होने की वजह से उसका राज चला गया हो, पूरे हरियाणा में एक बात की चर्चा कि यह कांग्रेस कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। कांग्रेस में कांग्रेसी ना होकर के अलग अलग धड़ों के नेता बने बैठे हैं, लेकिन कृष्ण सिंगला टीटू ने वो काम कर दिखाया कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो सब उनका प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इससे बड़ा काम क्या करेगी कांग्रेस के लिए, क्या करेंगे? कृष्ण सिंगला टीटू के इस काम की सराहना, उनकी पूरी टीम के इन कार्यों की सराहना पूरे हिसार नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में हो रही है। हरियाणा प्रदेश के लोग इस चीज की सराहना कर रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण सिंगला टीटू जैसे अगर कांग्रेस में नेता कार्यकर्ता हों तो इस कांग्रेस का उद्धार हो जाए। कृष्ण सिंगला टीटू वो शख्स हैं जिनके चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, 5 बार के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री
पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और बहुत बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा ने तो अपने कार्यकर्ताओं तक की भी ड्यूटी यहां लगाई। उन्होंने भी कांग्रेस भवन में मीटिंग ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा की प्रदेश की अध्यक्ष रही कुमारी शैलजा जी ने भी सार्वजनिक रूप से यह कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताओ। किशन सिंगला टीटू का भी बड़प्पन देखिए। उन्होंने भी तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन सब से संपर्क साधे, उन सब से बात की और उन सब से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डलाने की अपील की। किशन सिंगला टीटू को जब चुनावी मैदान में उतारा गया तभी से यह पूरे शहर में चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्योर कांग्रेसी को टिकट दी है, एक ऐसे शख्स को टिकट दी है जो सबको साथ लेकर के चलने का मादा रखता है, और वो चीज उन्होंने करके भी दिखा दी है। और ये तो मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। अगर इसके बाद हम बात करें तो जो हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, वो तो पूरे चुनाव को ही संभाले हुए हैं। जयप्रकाश जेपी लगातार लोगों के बीच में रह करके लोगों को किशन सिंगला टीटू के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। और इनके बाद अगर बात करें दो विधायकों की जो पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं, जिनमें उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल और आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश जांगड़ा, दोनों लगातार जो है जनसंपर्क साधे हुए हैं। और किशन सिंगला टीटू के पक्ष में तो एक अजीब चीज और हो रही है। विधानसभा के चुनाव के बाद, विधानसभा का चुनाव हारने के बाद जिन कांग्रेसी नेताओं में हल्के वाइज आपसी तलखियां बढ़ रही थी, जो आपसी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, वो भी अब किशन सिंगला टीटू के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्हें जिताने के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और किशन सिंगला टीटू के पास एक मजबूत साथियों की टीम है जो लगातार उनको जो है उनके कार्यक्रम करवा करके और उनको तरह तरह से हर संभव जो मदद हो सकती है वो तमाम साथी कर रहे हैं। उसमें चाहे जो युवा कांग्रेस के जिला के प्रधान हैं सत्येंद्र सहारण वो हो, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता सोमवीर लांबा हो, चाहे उसमें जो मीडिया के इनके प्रभारी हैं किशन सिंगल वो हो, और एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम उनके लिए आशीष गोदारा कुकी जो जिला परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने भी रामपुरा मोहल्ला में उम्मीद से बढ़ करके कार्यक्रम करवाया जो वास्तव में काबिले तारीफ उनका कार्यक्रम रहा। इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन भी नेताओं की यहां ड्यूटियां लगाई हुई हैं वो तमाम साथी भी किशन सिंगला टीटू के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। अब चूंकि चुनाव प्रचार में बहुत कम समय बचा है, लेकिन उसके बावजूद जो ये लग रहा था कि हिसार में कांग्रेस पार्टी बीजेपी का मुकाबला ही नहीं कर पाएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिस गति से लगातार जयप्रकाश जेपी और जो उनके साथी और कांग्रेस का तमाम नेतृत्व इकट्ठा होकर के, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, क्योंकि ये वो नेता हैं जिनका इस हिसार शहर में अगर मुख्य रूप से हम देखें तो कांग्रेस के 5 नेता बड़े ऐसे हैं जिनका यहां वोट बैंक है बड़े नेताओं में। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, चौधरी बीरेंद्र सिंह और जयप्रकाश जेपी का तो है ही, क्योंकि जयप्रकाश जेपी तो सबसे बड़ा वोट बैंक इसलिए है उनका कि वो 4 बार यहां से सांसद हैं। 4 बार एक इलाके से सांसद बनना बहुत बड़ी बात है। तो जयप्रकाश जेपी ने भी किशन सिंगला टीटू को जिताने के लिए जो कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये लोग इनकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन उनको भी मना करके जयप्रकाश जेपी ने पूरी ताकत से किशन सिंगला टीटू को जिताने के लिए लगा दी है। अब अगले जो कुछ एक घंटे बचे हैं वोटिंग में, उसमें कांग्रेस
और तेज गति से अगर अपना चुनाव प्रचार करेगी तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर रहेंगे। और जिस चीज की उम्मीद लोगों को ना हो, कई बार उसके विपरीत परिणाम भी आ जाते हैं जब कार्यकर्ता नेता जमीन से जुड़ करके मेहनत करें। फूंफा करने से कभी वोट नहीं मिलते, कभी हवा बनाने से, हवा तो बन जाती है लेकिन वोट जो है तब डलते हैं जब बूथ पर आपकी मजबूती हो। और कृष्ण श्रृंगला टीटू के लिए एक सबसे प्लस पॉइंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो उस एरिया में ज्यादा है जहां लोग वोटिंग करने कम जाते हैं, जहां पोलिंग कम होती है। जबकि कृष्ण श्रृंगला टीटू का जो वोट बैंक है वो उस क्षेत्र में ज्यादा है जहां लोग इस चुनाव को गांव में सरपंची के चुनाव जैसा लड़ते हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा कृष्ण श्रृंगला टीटू और कांग्रेस पार्टी को होगा। बहरहाल चुनाव परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को उतारा उस कृष्ण श्रृंगला टीटू और उनकी पूरी टीम ने इतना तो जरूर दर्शा दिया कि कांग्रेस जिंदा है और कांग्रेस फाइट करना जानती है और कांग्रेस हारी बाजी को भी पलटने का मादा रखती है। बाकी समय बताएगा, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।